हर कहानी में छुपी होती है एक शक्ति जो दिल को छू लेती है और दिमाग को बदल देती है। दिस इज सबलाइम फैक्ट्स, जहां साइकोलॉजी मिलती है सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग से। लेट्स डिकोड द साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड कैसे फिक्शन हमारी एम्पैथी को बढ़ाता है। कभी किसी मूवी सीन पर आंखें भर आईं, या किसी नॉवेल के कैरेक्टर की दर्द महसूस हुई जैसे वो तुम्हारे अपने हों। दैट मोमेंट कहते व्हेन फिक्शन फील्स रियल, इट इजंट इमेजिनेशन, इट्स न्यूरोसाइंस। हर बार जब तुम किसी कहानी से जुड़ते हो, तुम्हारा ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करता है। इट्स योर माइंड सेइंग आई फील यू। सोचो, रात के 1 बजे हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर एक इमोशनल ड्रामा चल रहा है। तुमने कहा था बस एक एपिसोड, और अब तुम हीरो के साथ रो रहे हो। कभी सोचा क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुद को स्टोरी में रिप्लेस कर चुका है। वो सिर्फ स्क्रीन नहीं देख रहा, वो महसूस कर रहा है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है एक्सपीरियंस सिमुलेशन, जहां ब्रेन स्टोरी को रियलिटी की तरह प्रोसेस करता है। 1. द ब्रेन बिहाइंड स्टोरीज। जब तुम कोई कहानी पढ़ते या सुनते हो, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो जी रहा होता है। मिरर न्यूरॉन्स वही सेल्स हैं जो हमें दूसरों के दर्द, डर या खुशी को महसूस करवाते हैं। जब कोई कैरेक्टर हार्ट ब्रेक झेलता है, तुम्हारा ब्रेन लिटरली वही इमोशन रिहर्स करता है। न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फर्क नहीं करता। That's why fictional pain feels real and fictional love heals real wounds. Concept: Mirror Neuron Theory, University of Parma, 1990s. Real world example: when people read about a dancer, their motor cortex activates as if they were dancing. So technically binge watching a rom-com is emotional cardio. Though fiction builds empathy, कहते हैं empathy सिखाई नहीं जा सकती, पर fiction quietly सिखाता है। हर बार जब तुम किसी कैरेक्टर की आंखों से दुनिया देखते हो, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड कर रहे होते हो। किसी नॉवेल में रेफ्यूजी की कहानी पढ़ना तुम्हें न्यूज से ज्यादा कंपैशन सिखा सकता है, क्योंकि स्टोरीज तुम्हें स्टैटिस्टिक्स नहीं देती, इमोशंस देती हैं। स्टडी: A 2013 psychology experiment showed fiction readers scored higher in emotional intelligence and social reasoning. Daniel Kahneman once said, "Our brain learns more from stories than from logic." That's why storytelling isn't escape, it's empathy training. You live 1,000 lives without dying once. 3. How fiction trains the mind. कहानी पढ़ना मेडिटेशन जैसा है, बस डिफरेंस ये कि यहाँ तुम किसी और की जिंदगी में एंटर करते हो। हर डिसीजन, हर मिस्टेक जो कैरेक्टर करता है, तुम्हारा दिमाग रिहर्सल कर रहा होता है। इट्स लाइक इमोशनल जिम। फिक्शनल पेन, रियल गेन। कॉन्सेप्ट: सिमुलेशन थ्योरी ऑफ माइंड. द ब्रेन रन्स एम्पैथी लाइक अ रिहर्सल. जेम्स क्लियर्स एटॉमिक हैबिट्स calls it identity rehearsal. You act as who you imagine. Modern example: that's why watching Inside Out teaches emotional regulation better than a seminar. So next time you cry for a fictional character, understand तुम actually अपने empathy muscles को train कर रहे हो। 4. Why humans crave stories. evolution के हिसाब से stories सिर्फ entertainment नहीं थी, survival manual थी। पुराने जमाने में आग के आसपास बैठकर लोग स्टोरीज सुनते थे। कौन सा फल जहरीला है, किससे डरना है, किस पर भरोसा करना। हमारे दिमाग ने सीखा इंफॉर्मेशन नहीं, इमोशन याद रहती है। दैट्स वाई सेंचुरीज बाद भी हम कहानी सुनना बंद नहीं कर पाए। अब बस आग की जगह नेटफ्लिक्स ने ले ली है। युवाल नोआ हरारी कॉल्स स्टोरी टेलिंग द अल्टीमेट सर्वाइवल सॉफ्टवेयर ऑफ द ह्यूमन माइंड. So when you read fiction today, you're actually keeping that ancient code alive. So, modern take, fiction is empathy engine. आज के noisy world में जहाँ सब अपनी बात कह रहे हैं, स्टोरीज वो जगह हैं जहाँ हम किसी और की बात सुनते हैं। फिक्शन हमें सिखाता है listen before you judge. It's empathy engineering, soft, silent but powerful. और शायद यही वो सुपर पावर है जो हमें इंसान बनाए रखती है। तो अगली बार जब कोई कहानी तुम्हारा दिल छू जाए, याद रखना तुम्हारा दिमाग सिर्फ सुन नहीं रहा, इवॉल्व हो रहा है।
स्टोरीज हील, कनेक्ट एंड मेक अस मोर ह्यूमन। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची, कमेंट करो एम्पैथी ऑन, और हर हफ्ते मिलते हैं ऐसी ही डीप डिकोडिंग के साथ। दिस इज सबलाइम फैक्ट्स, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है साइंस।